जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है तथा Q +0 है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 0.6 के ऊपर बार दिया है, तो इसका मतलब होता है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब इसको हम लोग देखेंगे इसको कितना बार लिख सकते हैं, यानी कि 0.6 से ऊपर बार है, इसका मतलब 6 और बार हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 बार ही ले रहे हैं समीकरण 1। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है इसमें समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे x गुने 10। पहले यहाँ पर x है तो x में 10 से गुना कर लेंगे बराबर अभी वाला में 0.666 गुने 10। अब गुना कर लीजिए यहाँ पे, दस x बराबर, अब ये जो दशमलव है इसको जब 10 से गुना करेंगे तो यह घसकर यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.66। यहाँ पे 2 6 बच जाएगा तो एक ठो और 6 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 6 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग का ये वाला प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब कह रहा है समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि इसको घटा लेंगे हम लोग। 10x बराबर 6.666। अब इसको हम लोग यानी कि x बराबर 0.666 को घटा लेंगे। 6 में से 6 घट गया 0, 6 में से 6 घट गया 0, 6 में से 6 घट गया 0, दशमलव का दशमलव दे देंगे। अब 6 में से 0 घट गया तो 6 बराबर है, तो बराबर 10x में से 1x घट गया तो 9x। अब x को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6/9। इसको घटा लेंगे 3 दूने 6, 3 तिया 9, x बराबर हो जाएगा 2/3 आंसर। हेलो दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए x बराबर 0.477 के ऊपर इसमें बार है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से लिख लेंगे, यानी कि 0.4। अब 7 के ऊपर बार है तो हम लोग 7 को बार बार दोहराएंगे। ये हम लोगों का समीकरण 1 हो जाएगा। अब कह रहा है समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा x गुने 10 बराबर x हम लोग ले लिए यहाँ से। अब इसके बदले ये वाला लेंगे क्योंकि इसी का कौन सी है, बड़ा रूप है, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 7 7 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 0.477 7 को 10 से गुना करेंगे
तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 10x बराबर। अभी इस दशमलव को जब इसमें गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 4 के पास आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 4.777। 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बार 7 है, तो जितना यहाँ रहता है उतना यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें कर रहा है समीकरण ये 2 हो गया हम लोगों का, समीकरण 2। एक बार और इसमें हम लोग समीकरण 2 में 10 से गुना करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर चलिए अब समीकरण 2 में हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 है 10x गुने हो जाएगा 10 बराबर 4.777 गुने 10। अब हो जाएगा 10 दहा 100x बराबर। अब हम लोग जब भी गुना करते हैं तो एक अंक इधर आ जाता है राइट साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 47.77। एक ठो और 7 ले लेंगे क्योंकि ऊपर वाले में 3 7 है, तो हम लोग का ये हो जाएगा समीकरण 3। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो समीकरण 3 प्राप्त होगा। अब इसके बाद समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या करना है, माइनस कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 3 हम लोगों का है 100x बराबर 47.777। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777 यानी कि 777। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 को माइनस करेंगे तो 0, 7 से 7 0, 7 से 7 0, 7 से 4 घट जाएगा तो 3, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 4 बराबर 100 में से 10 x घट गया तो 90x। अब x बराबर हो जाएगा 43/90। यही हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 ले लिए हैं, उसके बाद समीकरण 2 ले लिए, उसको हम लोग घटा दिए तो हम लोग को प्राप्त हो गया आंसर 43/90। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग x बराबर 0.001 लिख लेंगे। अब कह रहा है इसमें 3 अंकों के ऊपर बार दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.001 उसके बाद 001, क्योंकि इस तीनों अंक पे दिया हुआ था, यह 3 अंक क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। एक बार लिख लिए उसके बाद ये 3 अंक ही रिपीट होगा। उसके बाद एक बार और 001 लिखेंगे, और भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करने के लिए इसको इतना ही पे रहने देते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे 3 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 अंक है तो इसमें एक अंक ज्यादा बढ़ाकर यानी कि 4 अंकों से गुना करते हैं। तो इसमें समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10x गुने 1000 बराबर। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, 0.001 उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद है 0.0
फिर 1, 0 0 1 सिर्फ है, उसके बाद 0 0 फिर से 1 गुने 1000, यहाँ पर हो जाएगा 1000 x बराबर। अब हम लोग 1000 से गुना कर रहे थे, इसमें 3 अंक छोड़कर दशमलव देंगे, क्योंकि जितना 0 रहता है उतना अंक इधर आ जाता है जब हम लोग इसमें गुना करते हैं, तो 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 1.001, फिर 0 0 1 0 0 1, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन सी है, 3 बार 0 0 1 है, तो यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ले लिए 3 बार, क्योंकि हम लोग को आगे चल के घटाना भी है इसको। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब कह रहा है समीकरण 2 में से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाना, यानी कि 1000x बराबर 1.001 001 001 को कितना से घटा लेंगे, x बराबर यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर x बराबर दिया है 0.001, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, x वाला लिखकर उसके बाद ये वाला ले लेंगे, क्योंकि इसी का बड़ा रूप ही है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 0.001 001 001, इसको हम लोग घटाव कर लेंगे। 1 से 1 कट्टिस, 0 से 0 कट्टिस, 0 से 0 कट्टिस, 1 से 1 0 से 0 0 से 0 1 से 1 0 से 0 0 से 0 1 का 1 बचेगा यहाँ पे दशमलव बराबर। अब इसमें कह रहा है 1000 1 से 1 x घटेगा तो 999 x बच जाएगा। अब x बराबर 1/999 आंसर प्राप्त हो जाएगा।